नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। अभी वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपके छठे भाव में चल रहे थे और 29 मार्च को वो आपके विवाह भाव सप्तम स्थान में आएंगे। तो 30 साल के बाद शनिदेव का गोचर जो तीसरे, छठे, दसम, 11वें भाव पर बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि पिछले 2.5 साल से जब तक शनिदेव का प्रभाव कुंभ राशि पर था, तब से लेकर अब तक जीवन में आपने बहुत सारी सफलताओं को देखा होगा, तरक्की को प्राप्त किया है, महसूस किया है, आपने जिया है। अब देखिए क्या होगा कि शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। अब वो मीन राशि में आएंगे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनिदेव ठहरे वायु। अब देखिए क्या होगा ना कि जब छठे भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, विवाह का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, तो यहाँ पर जब आएंगे उसके पहले क्या वरदान देकर निकलेंगे अपने घर से। यानी अपना घर में 5 साल से है, मकर राशि कुंभ राशि उनका खुद का घर है। अब वो वहाँ से निकलेंगे तो बहुत कुछ देकर जाएंगे। शनिदेव को कछुए से जोड़कर देखा जाता है। जिस तरह से कछुआ बिना रुके चलता रहता है, मंद गति से सही, पर पहुंचता है अपने लक्ष्य तक ही, उसी तरह शनिदेव धीरे धीरे फल देंगे पर आपको पहुंचाएंगे अपने लक्ष्य पर। तो उनकी कृपा महालक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। शनिदेव की कृपा और भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की कृपा इस समय आपको सीमित रूप से मिल रहा है। लेकिन अब विवाह भाव में आएंगे तब इसका प्रभाव बहुत अनोखा होगा, क्योंकि शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करना है ये तो हम जानेंगे। लेकिन जो छठा भाव है, ऋण, चोट, कर्ज, शत्रु का भाव, तो अभी छठे भाव में बैठकर शनिदेव जिन चीजों में विलंब करवा रहे थे, आप मेहनत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, पर धन उतना नहीं आ रहा जितना आपको आना चाहिए रफ्तार से। नौकरी में परेशानी थी, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं थी, प्रमोशन नहीं था। अब शनिदेव विलंब के कारक तो हैं, विलंब करवाते हैं। लेकिन छठा भाव जैसे ही यहाँ पर निकलेंगे, इस विवाह भाव में बैठेंगे, नौकरी संबंधी कार्यों में आपको बढ़िया अवसर मिलेगा, तरक्की मिलेगा। तो नौकरी का भी घर है, बदलाव का भी घर है और परिवर्तन का। तो उचित अनुकूल परिवर्तन आपके लिए होगा। 29 तारीख को सप्तम भाव में जैसे आएंगे, गुरु की राशि है, अब आपको बहुत अच्छा फील होगा। भले ही शत्रु के घर आएंगे, लेकिन आप एकदम से रिलैक्स महसूस करेंगे। नौकरी से जुड़े हुए हैं, जो कार्य अधूरे उसको पूरा करते रहिए, अभी से प्रयास तेज कीजिए। अगर कोई कर्ज चल रहा है, छठा भाव कर्जे का होता है, कर्ज से मुक्ति के लिए प्रयास कीजिए। कर्ज मुक्त आपको कर देंगे जाने के पहले। शनिदेव जहां छोड़ते हैं छठे भाव को, कर्जे से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा वक्त है। छठा भाव रोग चोट का भी है, तो पर जो आपके स्वास्थ्य में मुश्किल थी उससे बाहर निकलेंगे। शत्रुओं से मुश्किल थी, अचानक देखिएगा शत्रु विरोधी शांत हो गए। आपको आपके काम का सराहना, आपको सफलता मिलने लगा, काम का फल मिलने लगा। 12वें घर पे दृष्टि थी, खर्चे बढ़े हुए थे, अब खर्चे होंगे कम, क्योंकि शनिदेव छठे भाव को छोड़ेंगे तो कर्जों पर विराम लगेगा, खर्चे कम होंगे और आपकी राशि पर दृष्टि जाएगी सप्तम भाव में बैठकर। तो क्या होगा, अब आपके लिए ऊंचाइयां या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। शनिदेव क्या देकर जाएंगे, सबसे पहले यह है कि शत्रु पे राशि पर है, तो शत्रु की राशि मीन राशि, अब यहाँ पर कर्म का फल मिलेगा, करियर को लिए बढ़िया अवसर मिलेंगे। जो विद्यार्थी उनके लिए समय एकदम अनुकूल हो जाएगा, नई डील साइन होंगे, नए क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे, बिजनेस के मामलों में सफलता मिलेगी। बिजनेस नया नया शुरू किया है, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो पदोन्नति, तरक्की के योग है। साइड इनकम यानी एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने के योग है। विवाह में प्रॉब्लम थी वो समाप्त होगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा। शनिदेव के माध्यम से आपको आपके विवाह होने की पूरी संभावना, और चूंकि योग कारक ग्रह होते हैं तो शनिदेव जब सप्तम भाव में रहेंगे, जब तक उनकी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर, तो भाग्य का साथ, अब यहाँ पर भाग्य को जागृति मिलेगी, सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के मामलों में तरक्की मिलेगी, करियर के मामलों में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के नए अवसर मिलेंगे, अच्छे संस्थान में आपको एडमिशन मिलेगा। करना क्या है, सातवीं दृष्टि जो है उनके लिए कन्या राशि पर ही पड़ रही है, तो योग कारक है, उनकी दृष्टि आ रही है,
तो स्वास्थ्य में अगर परेशानी थी, धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आपके अंदर धैर्य बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करें। शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहें, हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाएं। और आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनका साथ लेकर चलें, यानी उनको सम्मान दें। छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में आने से आपके लिए चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, तो भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर केस था वो समाप्त होगा। ये प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव है और आपको बस ये सिखाकर जाएंगे क्या सही क्या गलत। हम आपसे विदा लेते हैं, भटकाव से बचें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।